हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही आंसर होगा सीकफ। सीकफ ने की थी विटामिन की खोज। याद रखना है आपको, सीकफ ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें 0 ऊर्जा मिलती है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा हमें मिलती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे ऊर्जा मिलती है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो बी सी होते हैं जल में घुलनशील। ए, बी और उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर आएगा, क्योंकि बी सी दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको याद रखना है बी सी और के वन भी जल में घुलनशील होता है। तो ये तीनों विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन से विटामिन है जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं? तो के भी होता है, ई भी होता है, डी भी होता है, ए भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पे आएगा, सारे के सारे वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। पानी के अंदर कौन कौन से घुलते हैं? बी सी पानी के अंदर घुलते हैं, आपको याद रखना है। और साथ में के1 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए। विटामिन ए लाभदायक होता है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए। आगे देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही नाम है रेटिनोल। रेटिना से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, इसलिए रेटिनोल इसका नाम है। ऐसे हमको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम होता है। सारे रासायनिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है, टोकोफेरोल विटामिन ई का है, और विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। रेटिनोल आपको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। रेटिना से संबंधित है, आंखों से संबंधित होता है, इसलिए रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर विटामिन ए होगा। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में किस में? गाजर में भी मिलता है, हरी सब्जी, मूली, सब में मिलता है। तो सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उसके अलावा हिलबर्ट जो फिश का लिवर ऑयल होता है, उसके अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक विटामिन भी ए होता है हमारा। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रोग प्रतिरोधक एंजाइम, रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन बी से बेरी होता है, खासकर B1 से होता है बेरी। सी से स्कर्वी होता है, डी से रैकेट्स होता है। तो ये सारी बीमारियां आपको याद रखनी है। सबसे सिंपल जो क्वेश्चन इससे बनता है वो यही बनता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है जो B1 से होता है, सी से स्कर्वी होता है, और डी से रैकेट्स होता है। तो ये सारी बीमारियां आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से और जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया ही सही आंसर होगा। निक्टोलोपिया को ही बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको रतौंधी। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अगर निक्टोलोपिया आता है तो निक्टोलोपिया आपको मार्क करना है, विटामिन ए की कमी से होता है। निक्टोलोपिया होता है सेकंड स्टेज में। जीरोप्थैल्मिया होता है, जीरोप्थैल्मिया भी आपको रखना है, जिसके अंदर बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है। बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है विटामिन ए की कमी से। वाइट कलर का धब्बे जैसा हो जाता है आँख के अंदर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वाइट कलर के धब्बे आँख के अंदर हो जाते हैं, कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं। बाइटोट स्पॉट याद रखना है, निक्टोलेपिया याद रखना है, जीरोप्थैल्मिया याद रखना है, रतौंधी याद रखना है। ये सारी बीमारियाँ होती हैं विटामिन ए की कमी से। आगे हम देखते हैं, वयस्क के अंदर होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। हड्डी से संबंधित या अस्थियों से संबंधित कोई भी विटामिन जो काम करता है वो विटामिन डी है, क्योंकि ये शरीर के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है विटामिन डी। कैल्शियम के स्तर पे कौन काम करता है? विटामिन डी करता है। बच्चों के अंदर ये रैकेट्स करा देता है।
जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया करा देता है, ओस्टियोमलेशिया करा देता है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन डी से। एक बार हम सारे विटामिनों के रासायनिक नाम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ए का नाम क्या होता है? रेटिनोल नाम होता है, क्योंकि ए आँख के अंदर बीमारी कराता है, तो रेटिना होती है आँख के अंदर, इसलिए इसका नाम रेटिनोल, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ए का नाम होता है रेटिनोल। सी का नाम एस्कार्बिक एसिड होता है, क्योंकि सी हमें सारे एसिडों से मिलता है, खट्टी चीज़ों से मिलता है, इसके लिए इसको एसिड कहा जाता है। एस्कार्बिक एसिड, इसका नाम क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है, सी का नाम होता है। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, कैल्शियम प्राप्त होता है, कैल्शियम का स्तर बढ़ता है ब्लड के अंदर, इसलिए कैल्शियम फेरोल, कैल्सीफेरोल से नाम याद रखना है डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल भी बोलते हैं। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। के से क्विनोन या फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम होता है, फिलोक्विनोन या क्विनोन। तो के से आपको याद रखना है, के से क्वीन तो क्विनोन, फिलोक्विनोन या क्विनोन किसका नाम होता है? विटामिन के का नाम होता है। अब बी के सारे देखते हैं। B1 किसको बोलते हैं? थायमिन। थायमिन का नाम, B1 का नाम क्या होता है? थायमिन होता है। B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नाम क्या होता है? नियासिन होता है। B5 का नाम पेंटोथैल्मिक एसिड होता है। B6 का नाम पायरिडोक्सिन होता है। B7 जिसको बायोटीन भी बोलते हैं या BH भी बोलते हैं, ठीक है, BH भी बोलते हैं या बायोटीन भी बोलते हैं। और फिलोनिक एसिड या फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड किसका नाम होता है? B9 का होता है। B12 का साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट मिलता है B12 के अंदर, साइनोकोबालामीन। तो ये आपको रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B1 का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा है B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन होता है, थाइमिन। राइबोफ्लेविन B2 का नाम होता है। नियासिन या नियासिनिक एसिड ये B3 का नाम होता है। आगे देखते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। रतौंधी ए की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की कमी से होता है, बी में भी B1 की कमी से होता है। आगे देखते हैं, B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन किसका नाम है? B1 का नाम है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? B2 का नाम है। नियासिन किसका नाम है? B3 का नाम है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। B12 का क्या नाम होता है? कोबालामीन, साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा या होठ फट जाते हैं? तो सही आंसर आएगा B2। B2 के कारण मनुष्य की त्वचा या होठ फट जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिस बीमारी को कहते हैं, चिलोसिस इसको भी कहते हैं, तो ये B2 की कमी से होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो मनुष्य के ये लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, यहाँ साइड से ये फट जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं साइड से, तो इसको B2 की कमी से होता है, तो इसको चिलोसिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। आगे देखते हैं, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेनली B12 की कमी से होता है। B6 से भी होता है, B9 से भी होता है, पर मेनली किसकी वजह से होता है? B12 की कमी से होता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर करेंगे, B12 की कमी से होता है एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B9 और B12 की कमी से होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। B6 की कमी से होता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेनली विटामिन ए मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है, तो सही आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि या प्लेग्रा रोग हो जाता है? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम से, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में आया हुआ है। प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा रोग होता है B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम होता है B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। और इसमें क्या होता है? मानसिक विकार आ जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है। तो प्लेग्रा रोग से आपको याद रखना है B3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन किसका नाम होता है? B1 का नाम होता है। पायरिडोक्सिन किसका नाम होता है? B6 का नाम होता है। राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है? B2 का नाम होता है। तो B6 का नाम B आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? B। आगे देखते हैं, B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। ये हमने देखा हुआ है, साइनोकोबालामीन होता है। थाइमिन B1 का, राइबोफ्लेविन B2 का होता है। आगे देखते हैं, B5 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथैल्मिक अम्ल। तो सही आंसर C हो जाएगा। पेंटोथैनिक अम्ल किसका नाम होता है? B5 का नाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, निकोटिनिक अम्ल दोनों इसका नाम होते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दोनों इसके नाम होते हैं B3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल, ये डी का नाम होता है, कोबालामीन B12 का नाम होता है, बायोटीन B7 का नाम होता है, नियासिन B3 का नाम होता है। ठीक है, तो B7 का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर B7 का। ठीक है, आगे देखते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, नियासिन B3 का होता है, कोबालामीन डी का होता है, B12 का होता है, कोबालामीन किसका होता है, B12 का होता है, नियासिन किसका होता है, B3 का होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, फोलिक एसिड। आगे देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम होता है, विटामिन सी का नाम होता है, टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम होता है, नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं, बार बार क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो B7 की कमी से झड़ते हैं। बायोटीन भी जिसको बोलते हैं, बीमारी का नाम होता है अल्लोपेशिया, अल्लोपेशिया के अंदर क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं, तो नाम बीमारी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, बाल झड़ते हैं ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सही आंसर क्या है, B7। और B7 से एक और चीज़ आती है, एग से, कच्चे अंडे खाने से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, तो एग के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कच्चे अंडे खाने से, कच्चा एग खाने से, रो एग खाने से कौन से विटामिन की कमी होती है, B7 की कमी होती है। रो एग के अंदर एलिविन नाम का एक रसायन होता है जो B7 को शरीर से बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है, जिसके कारण से B7 की कमी हो जाती है कच्चे अंडे खाने से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और अल्लोपेशिया बीमारी कौन से विटामिन से होती है, B7 से होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आते हैं, कौन सी विटामिन होती है, ये सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी के कारण क्या होते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़े के अंदर से खून आने लगते हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी से क्या हो रहा था, रैकेट्स हो रहा था, और विटामिन बी से क्या होता है, बेरी हो रहा था, विटामिन ए से रतौंधी हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी। तो मसूड़ों से खून आते हैं कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, आंवलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवलों के अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र में, यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सही आंसर विटामिन सी होगा, यूरिन के अंदर विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, घाव को भरने में हेल्प कौन करता है, विटामिन सी ही करता है, क्योंकि इसका काम होता है कोलेजन सिंथेसिस का काम होता है, कोलेजन को बनाता है ये, तो इसके लिए घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है विटामिन सी। आगे देखते हैं, विटामिन एच को किस और नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया B7 का नाम ही होता है विटामिन एच, बायोटीन जिसको बोलते हैं B7, जिसकी वजह से अल्लोपेशिया हो रहा था, बाल झड़ रहे थे हमारे, कच्चे अंडे को खाने की वजह से इसकी कमी हो जाती है, तो उसका नाम ही होता है BH, विटामिन एच होता है और इसको B7 बोलते हैं। और बायोटीन भी यहाँ पे है, तो सही आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बायोटीन भी इसका नाम होता है, B7 भी इसका नाम होता है। सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर के अंदर आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन बी हेल्प करता है आरबीसी बनाने के लिए। आगे देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। टोकोफेरोल किसका है, विटामिन ई का नाम है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम होता है, एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। सही आंसर बी हो जाएगा, कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, तो मैंने आपको बताया विटामिन डी है जो शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, रैकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, डी, विटामिन डी की कमी से होता है रैकेट्स। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको कभी गलत नहीं करने, बार बार एग्जाम में आते हैं, रैकेट्स, स्कर्वी, तो सारे आपको रटे होने चाहिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, ये हार्मोन की तरह भी काम करता है और विटामिन की तरह भी काम करता है। तो याद रखना है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है ये कैल्शियम के स्तर को। आगे देखते हैं, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा के अंदर होता है, तो ये भी विटामिन डी आता है, विटामिन डी होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है, 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है अपनी त्वचा के अंदर, जो यूवी किरण आती हैं धूप से,
तो उससे एक्टिवेट होकर विटामिन डी के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मनुष्य की त्वचा के अंदर किस विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से निर्माण होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया बी सी जो होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो पानी के साथ घुल के निकल जाता है। तो सी सबसे ज़्यादा होता है, सी ऑप्शन में नहीं हो तो बी भी कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा सी की कमी हो जाती है सब्जियों को धोने से, विटामिन सी की कमी होती है। आगे देखते हैं, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन सी होता है, इसलिए इसका नाम एस्कर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का नाम। आगे देखते हैं, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी होता है जो हड्डियों से संबंधित होता है, हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के अंदर विटामिन कहाँ पर संचित होते हैं, तो यकृत के अंदर लीवर के अंदर संचित होते हैं मानव शरीर के अंदर विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं, B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन B6 का नाम होता है, नियासिन B3 का नाम होता है, साइनोकोबालामिन B12 का नाम होता है। तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। पहला सही आंसर हो जाएगा, पायरिडोक्सिन होता है B6 का नाम। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग हो जाता है, पॉलिश किए हुए चावल को खाने से क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है, B1 की कमी हो जाती है, B1 की कमी। मैंने आपको बताया किसी भी सब्जी को, किसी भी सामान को धोने से BC की कमी हो जाती है, क्योंकि ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं, B एंड C। तो सब्जियों को धोने से विटामिन C की कमी हो जाती है ज़्यादा, और चावलों को धोने से B1 की कमी हो जाती है, तो बेरी रोग हो सकता है। आगे देखते हैं, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, जीरो ऊर्जा प्रदान करता है, मैंने आपको बताया। तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही आंसर है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है विटामिन। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे जल्दी कौन सा बनता है, विटामिन डी बनता है। तो शरीर में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए विटामिन डी सबसे तीव्रता से बनता है। त्वचा के अंदर बनता है, यूवी किरण से बनता है, धूप से बनता है, सनशाइन विटामिन भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे आपको याद रखना है। इसकी कमी से क्या क्या हो जाते हैं, बच्चों के अंदर तो रैकेट्स हो जाता है, और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी होता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है शरीर के अंदर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, क्विनोन भी होता है, फिलोक्विनोन भी इसको बोलते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा, फिलोक्विनोन, क्विनोन, तो क्वीन से के से क्वीन बन रहा है, फिलोक्विनोन, क्विनोन ऐसे हमने याद किया है, तो उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा, क्योंकि कैल्सीफेरोल विटामिन डी का होता है, नियासिन विटामिन B3 का होता है। B3 की वजह से क्या हो रहा था, प्लेग्रा रोग हो रहा था, ये कभी आपको भूलना नहीं है, प्लेग्रा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा है, इसको हर एग्जाम में पूछा गया है। नियासिन की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा रोग होता है, B3 की कमी से। आगे देखते हैं, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो सही आंसर विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई की टैबलेट भी लेते हैं हम सुंदर होने के लिए, तो विटामिन ई, और विटामिन ई ऑप्शन में नहीं हो तो फिर विटामिन ए करना है, विटामिन ए ऑप्शन में नहीं हो तो विटामिन सी करना है, क्योंकि तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, तो ये हमारी त्वचा को अच्छा बनाते हैं, त्वचा को अच्छा बनाते हैं। तो विटामिन ई यहाँ पे है, तो विटामिन ई आंसर हो जाएगा। विटामिन ई के बाद कौन सा होता है, ए होता है और सी होता है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, कौन से विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, तो ई, सी और ए, ये तीनों के तीनों विटामिन होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है, तो ये विटामिन ई होगा, ये भी आंसर, शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है विटामिन ई। आगे देखते हैं, पुरुषों महिलाओं में जनन से संबंधित बीमारियां किस विटामिन की कमी से हो जाती है। महिलाओं के अंदर बांझपन हो जाता है, पुरुषों के अंदर नपुंसकता हो जाती है, कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है, स्टेरिलिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से। स्टेरिलिटी किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से हो जाती है। महिलाओं के अंदर बांझपन, पुरुषों के अंदर नपुंसकता, तो जनन से संबंधित बीमारियां विटामिन ई से होती हैं, याद रखना है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के में काम आता है, रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, विटामिन के। विटामिन के होता है जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर बनाने में काम आता है। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, इससे 2 बनता है, 5 बनता है और
7 बनता है, 9 और 10 ये क्लोटिंग फैक्टर किससे बनते हैं? विटामिन के से बनते हैं। तो विटामिन के की कमी से क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, तो ब्लड का थक्का नहीं जम पाता, तो खून बहता रहता है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में निम्न में से किस विटामिन की कमी होती है? जो हमारा गाय का दूध होता है, भैंस का दूध, नॉर्मल दूध होता है, उसके अंदर विटामिन सी की कमी होती है। याद रखना है, विटामिन सी उसके अंदर नहीं होता, विटामिन सी की कमी होती है। और जो कोलेस्ट्रोम होता है, जो माँ का पहला दूध होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं महिलाएं, तो उसके अंदर कौन से विटामिन की कमी होती है? तो आपको याद रखना है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। तो यही कारण है जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्ट में उसको विटामिन डी और विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसको, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कोलेस्ट्रोम जो होता है, पहला दूध जो होता है माँ का, उसके अंदर विटामिन डी और के की कमी होती है, और सी उसके अंदर पाया जाता है। सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है माँ के दूध के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, और गाय के दूध के अंदर विटामिन सी की कमी होती है। दोनों के अंदर अंतर आपको याद रखना है, गाय के दूध के अंदर, नॉर्मल दूध के अंदर विटामिन सी की कमी होती है, और महिला के दूध के अंदर, माँ के दूध के अंदर विटामिन डी और विटामिन के की कमी होती है। तो ये आपको अंतर याद रखना है दोनों में। आगे देखते हैं, अब जल्दी से हम देख लेते हैं इनके रासायनिक नाम सारे विटामिनों के और इनसे होने वाली संबंधित बीमारियां। विटामिन ए होता है, इसका रेटिनोल नाम होता है, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। और इससे क्या होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी आ सकता है, जीरोप्थैल्मिया भी आ सकता है पेपर के अंदर। तो आपको याद रखना है बाइटोट स्पॉट भी आजकल पेपर में आने लगा है, बाइटोट स्पॉट, सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं आँख के अंदर, तो ये भी होता है विटामिन ए की कमी से। B1 का क्या नाम होता है? थायमिन होता है, बेरी इससे हो जाता है। और B1 के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर जो भी पेशेंट जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके अंदर भी B1 की कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर विटामिन B1 उनको दिया जाता है सप्लीमेंट के तौर पे। तो B2 का क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन नाम होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, आपको बताया चिलोसिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इससे बीमारी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो अपने लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, दोनों तरफ से फटने लगते हैं, दोनों तरफ से ऐसे लाल लाल से होने लगते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसकी वजह से हो रहा है? B2 की वजह से होता है। B3 इंपॉर्टेंट है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्लेग्रा हो जाता है। B5 पेंटोथैल्मिक एसिड अपसंवेदन, जिसको बर्न फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं, पैरों के अंदर जलन होना, किसकी वजह से होता है? B5 की वजह से। B5 की वजह से क्या होता है? पैरों के अंदर जलन होना या बर्न फुट सिंड्रोम, इसकी वजह से B5 पेंटोथैल्मिक अम्ल की वजह से। B6 क्या होता है? पेरिडोक्सिन होता है, एनीमिया हो जाता है, कौन सा वाला? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। B7 क्या होता है? बायोटीन होता है, चर्म रोग हो जाता है, अल्लोपेशिया होता है, बाल झड़ने लगते हैं B7 की वजह से। B7 से बाल झड़ने लगते हैं, और कच्चा अंडा खाने से B7 की कमी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले। B9 क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड क्या करवाता है? ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करवा देता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कौन सा एनीमिया करवाता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया B9 करवाता है, और B12 भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ही करवाता है। B12 का क्या नाम होता है? मिथाइल कोबालामिन या कोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक इसका नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और बीमारी कौन सी करवाता है? स्कर्वी करवा देता है। विटामिन डी का क्या नाम होता है? कोलिकैल्सिफेरोल नाम होता है, और क्या करवा देता है? रैकेट्स करवा देता है बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया करवा देता है। विटामिन ई का क्या नाम होता है? टोकोफेरोल होता है, जो कि क्या है? जनन क्षमता को कम कर देता है, बांझपन कर देता है महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के अंदर नपुंसकता कर देता है। कौन सा? विटामिन ई की कमी से होता है, जिसका क्या नाम होता है? टोकोफेरोल होता है। विटामिन के क्या होता है? मीथोक्विनोन या क्विनोन जिसको बोलते हैं, जो रुधिर में थक्का जमने से रोकता है, तो ब्लडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, इससे खून बहता रहता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, रुधिर के अंदर थक्का नहीं जमना कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन के की कमी है, जिसको क्विनोन भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, वसा के अंदर वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं एक्सेप्ट BC आपको याद रखना है, BC पानी में घुलनशील होता है, BC पानी में घुलनशील होता है। साथ में K1 भी आजकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो K1 भी आपको याद रखना है। बाकी BC तो एग्जाम में काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे हैं, तो BC और K1 ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया विटामिन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।